बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नए व्यूअर्स हैं काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रोसिटी रुझान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू मेट्रोसिटी रुझान में फ़ाइल्स जो एक्टिव हैं और कैंसिल हैं इनके रेट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि आप अपनी फ़ाइल को कब सेल कर सकते हैं, क्या आप अपनी फ़ाइल को सेल कर भी सकते हैं या नहीं, क्या आपकी फ़ाइल को परचेज़ किया जा रहा है या नहीं, ये तमाम तर चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी चाहिए आप हमें रिकमेंड ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाज़रीन, बात करते हैं न्यू मेट्रोसिटी रुझान में फुल पेड के हवाले से। 90% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेड करवा लिए और बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग जो है वो पूछते हैं कि हम फ़ाइल सेल करना चाहते हैं, हमारी क्या फ़ाइल सेल हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर हम जेन्युइन कस्टमर हमें मिलता है तो हमारी फ़ाइल कितने तक सेल हो सकती है। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा अर्ली बर्ड ब्लॉक के हवाले से कि इस वक्त जितने भी जेन्युइन कस्टमर आ रहे हैं जिसने घर बनाना है, मोस्टली जो लोग हैं वो अर्ली बर्ड ब्लॉक में परचेजिंग कर रहे हैं। अब हमारे पास जो मोस्टली लोग घर बनाने के लिए यहाँ पर मूव हो रहे हैं, वो 10 मरला में हमने देखा जिन लोगों ने परचेजिंग की, यहाँ पर उन्होंने घर बनाए। कनाल के प्लॉट्स में हमने देखा कि वो लोग यहाँ पर मूव हुए जो जेन्युइन इस वक्त कस्टमर आ रहा है। इसी तरह 7 मरला में भी हमने देखा कि जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं वो घर बनाने की नीयत से परचेजिंग कर रहे हैं। अब देखा जाए अगर ए साउथ ब्लॉक में और बी ब्लॉक में तो उस तरह जेन्युइन कस्टमर अभी यहाँ पर नहीं आ रहा। इस जेन्युइन कस्टमर को यहाँ पर आते हुए थोड़ा टाइम लग सकता है, आप कह सकते हैं कि साल से 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए। क्यों? जब अर्ली बर्ड ब्लॉक के रेट्स अच्छे खासे प्रॉफिट में जाएंगे, अप्रोच से बाहर जाएंगे, तो देन लोग यहाँ पर मूव होना शुरू होंगे। लेकिन ये एक हो गई जेन्युइन कस्टमर की बात। अब बात करते हैं जी मार्केट में जो डीलर इस वक्त काम कर रहे हैं, जो परचेजिंग चल रही है, उस हवाले से बात करते हैं कि जो इस वक्त फुल पेड फाइलें हैं न्यू मेट्रोसिटी रुझान की, कोई भी किसी भी ब्लॉक की फुल पेड है, चाहे बी ब्लॉक की है, चाहे साउथ की है, चाहे बी सेंट्रल की है, तो वो 17% माइनस तक उसकी परचेजिंग होती रही है। अब 17% माइनस से जब 15% माइनस में मार्केट आई और ये फुल पेड फाइलों की परचेजिंग रोक दी गई, फुल पेड फाइलें जो है वो परचेज होना बंद होगी। मैंने बहुत सारी फाइलें जो है वो सेल की हैं, 16% माइनस में भी सेल की हैं, 17% माइनस में भी अपने कस्टमर्स की फाइलें सेल की हैं। और उस वक्त जो एनडीसी का टाइम था वो 25 दिन का टाइम रिक्वायर्ड था, 25 दिन के बाद आपको पेमेंट मिल रही थी। इसके बाद नाज़रीन जो बारी आती है वो आती है अप टू डेट फाइल्स की। इस वक्त जो मार्केट चल रही है 5 मरला, 7 मरला और 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। वैसे तो आप तमाम तरह कैटेगरीज के ले सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं जो इस वक्त फ़ौरन चीज़ सेल हो सकती है। 5 मरला रेजिडेंशियल, 7 मरला रेजिडेंशियल और 8 मरला रेजिडेंशियल 10,000 प्रॉफिट में इस वक्त सेल हो रहे हैं। मींस के मार्केट पॉजिटिव में आ चुकी है। यही मार्केट -50% पे थी, यही मार्केट 60% पे थी, यही मार्केट 40 पे भी थी और यही मार्केट 75% भी माइनस में थी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10% प्रॉफिट पे है। अब ये 10,000 प्रॉफिट जो है, ये अगर बात करें पेमेंट प्रोसेस की, तो पहले मैंने आपको बताया कि जब 15-16% माइनस में परचेजिंग हो रही थी, तो उस वक्त जो आपको टाइम मिलता था कैश का, वो मिलता था 25 दिन का टाइम। 25 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलती थी। क्योंकि अब जब मार्केट लेवल पर आ चुकी है, पॉजिटिव में आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा लोग ये फाइलें सेल कर रहे हैं अपनी 3 मंथ के टाइम पे। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा फाइल्स होंगी तो उनकी ट्रांसफ़र के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि गुजरान में अगर डेली बेसिस में देखें तो 3 से 4 ट्रांसफ़र होती हैं और मैक्सिमम हो तो 5 हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कई हज़ार आप कह सकते हैं फाइलें आएंगी और मज़ीद कई 100 आ भी चुकी हैं। तो डेली बेसिस पर ट्रांसफ़र्स भी हो रही हैं। तो इसी तरह दिन बढ़ते बढ़ते अब 3 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। 90 डेज़ के बाद अपनी फ़ाइल को आप दूसरे बंदे की ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जिसको आप सेल करेंगे 10,000 प्रॉफिट में। ये किसी भी कैटेगरी की फ़ाइल चल सकती है, चाहे वो ए साउथ में है, चाहे बी में है, चाहे कोई भी है। लेकिन 5 मरला, 7 मरला और 8 मरला, अब यही 3 कैटेगरीज़ की जो फ़ाइलें परचेज़ हो रही हैं प्रॉफिट में, यही 3 कैटेगरीज़ की फ़ाइल आपके प्लॉट्स, चाहे आपके पास कमर्शियल है, चाहे आपके पास कनाल का है, चाहे आपके पास 14 मरले का है, कोई भी आपके प्लॉट है, आपके प्लॉट को यही तीनों कैटेगरीज़ की फ़ाइल जिनकी परचेजिंग चल रही है, आपकी फ़ाइल्स को पॉजिटिव लेके आएँगी और मार्केट बेहतर होगी। तीसरे नंबर पर आता है कैंसल फाइल्स। अब न्यू मेट्रोसिटी रुझान में चाहे आपका प्लॉट ए साउथ ब्लॉक में निकला था, चाहे आपका प्लॉट बैलेट हुआ था बी में या चाहे बी सेंट्रल में, अगर आपने उसमें मज़ीद पैसे जमा नहीं करवाए या कॉस्ट ऑफ लैंड पे करवा कर डेवलपमेंट चार्जेस आपने नहीं पे करवाए, तो आपकी फ़ाइल कैंसिल हो चुकी है। अब कैंसिल फाइल्स की जो मार्केट चल रही है वो 75% माइनस में चल रही है।
अब इतने ज़्यादा माइनस में फ़ाइल क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रिसेंटली 60% माइनस तक भी ये मार्केट आई थी। अब देखा जाए तो न्यूमैटिक रुझान ने जो क्रॉस मर्जिंग है, आप अपनी फ़ाइल दूसरे बंदे फ़ाइल के दूसरी फ़ाइल में मर्ज करवा सकते थे। ये होती है क्रॉस मर्जिंग न्यूमैटिक रुझान ने बंद कर दी है। और जैसा कि अगर देखा जाए तो आप कोई भी मर्जिंग अर्ली बर्ड में भी कोई फ़ाइल अगर मर्ज करवाते थे, जैसा कि आपको पता है कि जो डील्स आती थी, उसमें भी क्रॉस मर्जिंग हो जाती थी। तो वो भी क्रॉस मर्जिंग बिल्कुल कंपनी ने बंद कर दी है, जिसकी वजह से 75% मार्केट माइनस में है। अब उसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। या तो आप उसको 75% माइनस में सेल करें, अब लॉस करें, एग्ज़िट ले जाएँ, जो थोड़े पैसे बचते हैं आप अगर हो सके तो कहीं इन्वेस्ट कर दें, नहीं तो आप रख लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है फेयरवे फाउंटेन। अर्ली बर्ड ब्लॉक में जिन लोगों का बजट नहीं था, अब जिन लोगों का बजट इंस्टॉलमेंट पेमेंट का है, लेकिन उन्हें ये था कि हमें प्लॉट की लोकेशन अच्छी नहीं मिली, हम पैसे इसलिए नहीं देंगे, तो उनके पास फिर ऑप्शन आ जाता है फेयरवे फाउंटेन का। अब फेयरवे फाउंटेन में अगर देखें, तो अगर आपके पास कैंसल फाइल बी सेंट्रल या कोई भी फाइल है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अगर आप फेयरवे फाउंटेन में 5 मरला प्लॉट में मूव होना चाहते हैं, तो अगर आपकी फाइल में 10 लाख रुपए जमा है, तो आप 5 मरला फेयरवे फाउंटेन में रेजिडेंशियल प्लॉट में मूव हो सकते हैं। अगर आपकी फाइल में 12 लाख रुपए जमा है, आप 7 मरला में मूव हो सकते हैं। अगर 15 लाख जमा है तो 10 मरला में, और अगर 20 लाख रुपए आपकी फाइल में जमा है, तो आप 1 कनाल की फाइल में एडजस्ट हो सकते हैं फेयरवे फाउंटेन में। अब देखा जाए तो ये 3000 प्लॉट्स का एक छोटा-सा ब्लॉक है। अ, अगर देखा जाए तो ए साउथ ब्लॉक से काफ़ी कम है। आप कह सकते हैं कि जितना अर्ली बर्ड ब्लॉक है, इतना ही ये ब्लॉक है। लोकेशन बहुत अच्छी है। अब अगर इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर ऑलरेडी बैलेट प्लॉट मिलेंगे? ऐसा नहीं है। बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग में प्लॉट निकलेंगे। आपने 10% एडवांस देना है, जो कि बनता है 5 मरला का 3,70,000 रुपए डाउन पेमेंट बनती है, वो आपने देनी है। और आपकी जो ऑलरेडी फाइल जिसमें 10 लाख जमा होगा, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ये एक आपके पास ऑप्शन बचता है कि अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेना ही चाहते हैं, तो फेयरवे फाउंटेन एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। उसकी मार्केट भी अच्छी होगी। और जैसे अगर मैं देखा जाए तो एक टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है, विजिटर के लिए एक अट्रैक्शन है। तो मज़ीद यहाँ पर लोग कमर्शियल भी जब लॉन्च होगा, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएँगे। तो जैसा कि मार्केट पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिविटी क्रिएट की जा रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जितने भी अहबाब ने यहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं, एक आप अच्छा एग्ज़िट लेके जाएँगे। अब जो लोग फुल पेड करवा चुके हैं, उसमें भी कुछ कैटेगरीज़ आ जाती हैं। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, तो वो फ्यूचर में अच्छे दामों में सेल होगा। और अगर आपके पास एक नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट है, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल प्राइस में सेल होगा। अगर आपकी फेयरवे फाउंटेन के हवाले से कोई क्यूरी है, अपनी फाइल को सेल करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट फेयरवे फाउंटेन को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट साइट विजिट करेंगे, मौके पे लैंड की कंडीशन आपको बताएँगे, और कितने टाइम तक ये डिलीवर हो सकता है, मौके पे लैंड पे जाके खड़े होके आपको बताएँगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।